नमस्कार साथियों, मैं सतवीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD कैंपस लाइव में। तो दोस्तों, हमने इससे पिछली वाली क्लास में जो है नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे थे, उसमें चल रहा था दर्पण प्रतिबिंब, और उसमें हम लगभग 8 क्वेश्चन कर चुके थे। तो उससे आगे आज देखते हैं दूसरी क्लास में। तो आज नया क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। तो मैं कल आपको बता चुका था कि जो चीज़ें, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, जो दर्पण के पास होती है वो पास बनता है और जो दर्पण से दूर होता है वो दूर बनता है। बस इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम सारे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आज फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का 9वां क्वेश्चन, 8 कल करा चुके थे, आज उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, हमें ये वाला बताना है। यहाँ पे कोई दर्पण लगा दिया है, यहाँ पे कोई MN दर्पण है, इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। तो मैं आपको कल बता चुका था, ये तो बहुत ही आसान है कि जैसे एरो जो है, ये वाला एरो दर्पण की तरफ बनना है तो सबसे पहले इस तरीके से एरो बनेगा, फिर इस तरीके से बनेगा। तो ऐसी आकृति किस ऑप्शन में दिख रही है? तो दोस्तों देखो, पहले में तो हो नहीं सकती, दूसरे में भी नहीं दिख रही, तीसरे में नहीं, ऐसा हमें चौथा वाला डी आंसर दिख रहा है ऐसे करके। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो ऑप्शन रहेगा डी वाला। डी एकदम राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात दोस्तों आपको एकदम समझ में आ गई होगी। कम समझ में आ रहा हो तो इसके लिए कल वाली वीडियो एक बार देख लें, उससे पूरा समझ में आएगा एकदम अच्छे से। थोड़ा सा आगे चलते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में जो दर्पण है थोड़ा इधर लगा दिया है। दर्पण के किधर भी लग जाए हमें उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस साइड में इसने जो दर्पण लगा दिया है तो उस चीज़ से हमारे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दर्पण है, MN कोई दर्पण है। अब जो प्रतिबिंब बनेगा इसका इस तरीके से बनेगा, ये वाला ऐसे पलट जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे करके बनेगा ये वाला, इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? देखो इसमें तो इधर जा रहा है ये, तो ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ऐसे ही करके ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इन दो में से कोई भी एक ऑप्शन होगा, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा, क्योंकि जब दर्पण हमने यहाँ पे रखा है तो ये इस तरीके से पलट जाएगा दोस्तों, ये इस तरीके से पलट जाएगा। चाहे तो आप अपने घर पे कोई दर्पण शीशा लगा के देखें तो ऐसे पलट जाएगा। तो अब मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? देखो ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि जे इसमें उल्टा हो गया। जे उल्टा नहीं होगा, इस तरीके से बनेगा, जे इस तरीके से बनेगा। तो कोई भी जो ऑप्शन है वो के से स्टार्ट होगा और जे पे खत्म होगा, जे पे खत्म होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? तो मुझे आंसर सी दिख रहा है, मुझे आंसर सी दिख रहा है। बी इसलिए नहीं हो सकता दोस्तों, ये उल्टा जे बना दिया, उल्टा जे नहीं बनेगा, जे इस तरीके से बनेगा, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन हट गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, सी वाला। मैं आपको कल वाली क्लास में भी बताया था, इस वाले टॉपिक को हम ऑप्शन की हेल्प से करते हैं। हमें कोई भी क्वेश्चन में एक चीज पकड़नी होती है, उसको पकड़ के हमें 3 ऑप्शन अपने गलत करते हैं, जो फिर एक ऑप्शन बचता है वही हमारा सही आंसर होता है। तो इस तरीके से मैंने ये 3 ऑप्शन हटा दिए, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, सी वाला। तो इसलिए सी एकदम राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ आई होगी। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि चीज़ें तो हमारे समझ में आई गई हैं। तो देखो दोस्तों, इस वाले में देखो यहाँ पे कोई दर्पण लगा दिया है, ये ऐसा कोई एक डायस बनाया है आपको, और यहाँ पे कोई MN एक दर्पण है। अब ये यहाँ पे दर्पण है तो ये इस तरीके से पलट जाएगी, ये वाली आकृति इस तरीके से पलट जाएगी। तो देखो ये जो 2 बिंदु हैं, ये 2 जो पॉइंट बने हुए हैं, ये दर्पण की पास में है। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई 2 पॉइंट दर्पण के पास में बनेंगे। ये वाला पॉइंट ऊपर है तो इस तरीके से बेटा ये ऊपर बनेगा, और ये ट्रायंगल इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब दर्पण में लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है, टॉप और बॉटम पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से मुझे कौन सी वाली आकृति दिख रही है? मैं पहले वाले की बात करूं, पहले वाले की बात करूं तो गलत कर दूंगा, यहाँ पे ट्रायंगल आना चाहिए, इसने यहाँ पे कर दिया। दूसरे वाले की बात करूं तो मैं गलत कर दूंगा, इसने ट्रायंगल को उल्टा कर दिया है, ट्रायंगल को बेटा उल्टा कर दिया है। उल्टा नहीं, ट्रायंगल सीधा का सीधा ही बनेगा, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सी की बात करूं
अब मेरी निगाह अचानक डी पे गई और डी भी मैंने देखते ही गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने ट्रायंगल उल्टा बना दिया है, तब कि ट्रायंगल उल्टा नहीं बनेगा, इसलिए डी भी ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा वाला, डी वाला, सी वाला। तो सी ऑप्शन मेरा एकदम सही है। अब देखो ऐसा ही दिख रहा है, ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर एक बिंदु दिख रहा है और डबल डॉट यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मेरा एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है, सी वाला, इसलिए मेरा सी एकदम राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ आई होगी दोस्तों। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप करने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 12 को आप करने की कोशिश करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसने इस बार मिरर हम इधर लगा दिया है, मिरर इस साइड में लगा दिया है, मिरर किधर भी लगे हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये वाला ऐसे पलट जाएगा, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे करके ये रेखाएं जाएंगी, इस तरीके से कुछ बनेगा। तो कौन से वाले ऑप्शन में जा रही हैं दोस्तों, देखो पहले में जा रही है, पहला हो सकता है। ये इसने पलट दिया, ये तो कैसे भी नहीं होगा, हम देखते ही हटा देंगे। दूसरे की बात करूँ तो यहाँ से इस तरीके से जानी चाहिए, तो ये यहाँ से जा रही है, ये भी हट जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए वाला और डी वाला। इन दोनों में से कोई हमें एक ऑप्शन हटाना है। कैसे हटाना है, देखो यहाँ पे ये बना हुआ है, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, WIN, इस तरीके से बना हुआ है। तो दोस्तों जब एन पलट के जाएगा ना, एन पलट के जाएगा, अभी एन जो है इस तरीके से बना हुआ है, जब पलटेगा एन दर्पण में देखते हैं तो वो दोस्तों इस तरीके से बन जाता है, ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा वाला एन कौन से में दिख रहा है, वही आंसर सही है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे आई और डब्ल्यू ऐसे बना हुआ है। इसकी बात करूं तो एन इसमें बड़ा सीधा बना हुआ है, NIW सीधा बना हुआ है, तो ये गलत है क्योंकि इस तरीके से पलट जाएगा। इसलिए मैं दोस्तों डी वाले ऑप्शन को हटा सकता हूं। आपको नहीं दिख रहा हो तो देख सकते हैं, एन यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, तब कि एन दर्पण में इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। तो ऐसे करके मैं डी वाले ऑप्शन को हटा दूंगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ए वाला। तो अब एक बचता है तो वही मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें वर्ड दे रखे हों, कोई भी अल्फ़ाबेट दे रखे हों, तो हमारी नज़र अल्फ़ाबेट पर ही जानी चाहिए, क्योंकि वहीं पर कोई गड़बड़ी मिलेगी आपको। तो ऐसे करके दोस्तों ए वाला आंसर एकदम सही आंसर है मेरा। अब इससे मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 तो बहुत ही ईजी आप करें, बहुत ही ईजी आप करें। देखो यहाँ पे कोई मिरर मान लिया, तो देखो ये इस तरीके से यहाँ पे ये बना हुआ है, तो देखो यहाँ से जा रहा है ये वाला, तो इस तरीके से यहाँ पे जाएगा, एरो यहाँ से इस तरीके से जाएगा। तो कौन सा वाला ऐसा मुझे दिख रहा है, आप देखो पहला तो गलती हो गया क्योंकि ऊपर से आ रहा है। मैंने आपको बताया लेफ्ट राइट चेंज हो सकते हैं, टॉप बॉटम चेंज नहीं हो सकता। इसने टॉप पे पहुंचा दिया तो ये वाला गलत हो जाएगा। एरो यहाँ भी इसने टॉप पे पहुंचा दिया, तब कि यहाँ पे आना चाहिए, गलत हो गया। सी की बात करूँ तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। डी में देखते ही गलत कर दूंगा दोस्तों। क्यों कर दूंगा, क्योंकि इसने ये और दूसरी कोई आकृति बना दी। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा वाला, सी वाला, जो इससे मैच कर रहा है, इसलिए मेरा सी वाला आंसर एकदम सही है। बात आपको ये भी एकदम समझ आ गई होगी। और चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चनों को। देखो ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, इसे आप करने की कोशिश करें। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे थोड़ा सा मिरर, यहाँ पे ये वाला मिरर लगा दिया, तो इसको आप करने की कोशिश करें। तो देखो ये जब ऐसे करके ऐसे पलटेगा, जब ऐसे पलटेगा तो यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल से तो बेटा ये स्टार्ट होगा, इस तरीके से ट्रायंगल इधर बनेगा, और ये वाली आकृति जो है इस तरीके से यहाँ पे चली जाएगी। तो ऐसा वाला कोई भी ऑप्शन देखें तो ये वाला ट्रायंगल से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ऐसे पलट जाएगा तो ट्रायंगल ये वाला इधर पहुंच जाएगा। या हम एक और चीज़ देखें कि जो चीज़ दर्पण के पास रहती है तो वो पास ही होती है। जब ये वाली आकृति दर्पण के पास है, तो ये वाली आकृति दर्पण के पास है, तो ये पास ही बननी चाहिए। तो इसलिए ट्रायंगल इस साइड में आएगा, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरे में भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ट्रायंगल इधर दे रखा है। तीसरा वाला और चौथा वाला हो सकता है क्योंकि दोनों ट्रायंगल से स्टार्ट हो रहे हैं, बट
सी वाला आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ऊपर भी एक ऐसा ट्रायंगल जैसा बनेगा, तब कि ऊपर ऐसा कोई ट्रायंगल जैसा नहीं बन रहा है। ऐसा किस वाले ऑप्शन बन रहा है दोस्तों? डी वाले में। ये ट्रायंगल से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर भी एक ऐसा करके ट्रायंगल बन रहा है, तो इसलिए हमारा डी वाला एकदम राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का डी आंसर एकदम सही हो गया दोस्तों। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। 15 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आंसर बताएं कौन सा इस वाले क्वेश्चन में कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो देखो, इस बार दर्पण में यहाँ पे लगा दिया इसने, दर्पण किधर भी लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं इसको देखूंगा तो ये इस तरीके से पलट जाएगा। जब दर्पण इधर लगाऊंगा तो ये ऐसे पलट जाएगा, तो ये इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे ऐसे करके बनेगा। जब ऐसे पलटेगा तो ये दोस्तों इधर जो ये इधर बन जाएगा। ये जो बना हुआ है पत्ती सी जो बनी हुई है वो दोस्तों इस साइड में बन जाएगी, क्योंकि ये पत्ती दर्पण के साइड में है तो ये पलटने पे भी दर्पण के साइड ही रहेगा। तो अब मुझे ऑप्शन देखना है। मैं ऑप्शन इधर की बात करूं तो ये पत्ती इस साइड में आनी चाहिए, ये इधर दे रखा है, तो इसलिए मैं दोस्तों ये वाला ऑप्शन में गलत कर सकता हूं। अब हमें ये जो पूरा क्वेश्चन है पत्ती की सहायता से ही करना है। तो देखो, इसमें इधर दे रखा है लेकिन ये इधर जो है इधर नहीं मुड़ेगा, तब कि वो इधर मुड़ रहा था, तो गलत हो गया। सी वाले ऑप्शन की बात करूं तो पत्ती जो है इधर आनी चाहिए, इसने इधर दे रखी है, गलत हो गया। अब मेरे पास दोस्तों एक ही ऑप्शन बचता है, डी वाला। तो मेरा डी आंसर एकदम सही है। पत्ती भी इधर है और इसकी जो पंखुड़ी है वो भी इधर झुकी हुई हैं, तो इसलिए मेरा डी आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ आई होगी दोस्तों। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप करने की कोशिश करें। बड़ी समझदारी से क्वेश्चन ये करने होते तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी निगाह से कैसे भी चला जाता है तो गलत हो जाता है, क्योंकि सारे ऑप्शन हमें लगभग एक जैसे दिखते हैं। तो हमें कोई एक छोटी सी चीज़ पकड़नी होती है, उसी को पकड़ के हमें 3 ऑप्शन गलत करने, जो हमारा बच जाएगा वही फिर एक आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मिरर ऐसे करके लगा दिया है, तो जब ये ऐसे पलट जाएगा तो इस साइड में आ जाएगा। तो मैं दोस्तों बता दूँ, ये वाली साइड जो छोटी है और इस तरीके से ये वाली साइड जो बड़ी है, तो मिरर के साइड में है वो साइड बड़ी है। तो मैं पहले वाले ऑप्शन की बात करूं तो इसमें ऐसे करके दोनों साइड बराबर दे रखी हैं आमने सामने वाली, तो पहला वाला मैं ऑप्शन दोस्तों गलत कर दूंगा। दूसरे वाला ऑप्शन हो सकता है, तीसरे वाला भी मैं गलत कर सकता हूं, क्योंकि इसमें ऐसे सीधी लाइन दे रखी है, ऊपर वाले में ऐसे करके तिरछी लाइन दे रखी है, तो ऑप्शन में सी भी गलत कर दूंगा। ऑप्शन डी की बात करूं, ऑप्शन डी तो इसने सेम बना रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसा ये बना हुआ है वैसा सेम ये बना दिया है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, बी वाला, तो इसलिए मैं ऑप्शन बी एकदम सही कर दूंगा। देखो, ये साइड जो बड़ी है इधर शीशे की तरफ, तो ये साइड शीशे की तरफ बड़ी है, तो इधर भी शीशा लग जाएगा, तो ये साइड भी इधर बड़ी है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन बी वाला एकदम सही आंसर है दोस्तों। चलो और आगे बात करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। इससे आगे जो भी क्वेश्चन है वो यूपीएसआई में 2017 में जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन यूपीएसआई वाला, उन हर क्या कहते हैं हर पेपर में नॉन वर्बल के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं में से मैं छांट के लेके आया हूँ। ये जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे वो सब 2017 यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको ये छोड़ने नहीं है। अगर आप एसआई की तैयारी करने तो इस पर भी विशेष ध्यान देना है तो बहुत सिंपल, लेकिन देखने जरूर हैं ये वाले क्वेश्चन। देखो, इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा इसे मैं ऊपर कर देता हूँ, आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, अब आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें और बताएं। इसमें दे रखा है, यदि एक दर्पण छायांकित रेखा पर रखा जाए तो निम्न विकल्पों से कौन सी सही छवि है, तो कौन सा वाला ऑप्शन इसमें से सही है आपको बताना है। यहाँ पे कोई एक दर्पण रख दिया है ऐसे करके, अब ये इस तरीके से ये पलट जाएगा, इस साइड में जाएगा, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो देखो, मैं बात करूँ, ये वाला जब ऐसे पलटेगा तो ये वाला लास्ट में पहुँच जाएगा यहाँ पे ऐसे करके, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से।
अब ये भी ऐसे करके यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये वाला इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाला इधर आएगा तो ऐसे करके ये यहाँ पे बना हुआ है और ट्रायंगल का दोस्तों ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा। दूसरे में ये जो है थोड़ा सा रंगीन भाग है ब्लैक सा, ये इस तरीके से हो जाएगा। और ये वाला जो ऑप्शन ऐसे पलटेगा, ये वाला इस तरीके से जाएगा ये यहाँ पे। तो ट्रायंगल इधर पास में है, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे पास में है, तो ये वाला ट्रायंगल इधर भी ऐसे करके यहाँ पे पास में ही बनेगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। तो हम इन दो चीज़ों से करके देखें, पहले से और इससे करके देखें। देखो पहले में ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मैं पहला वाला ऑप्शन गलत कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल आना चाहिए। ऐसे पढ़ने पे ट्रायंगल से स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि ये वाला बॉक्स इधर आ जाएगा दोस्तों। तो पहला वाला मैं ऑप्शन गलत कर दूंगा। दूसरा वाला हो सकता है भाई दोस्तों, ट्रायंगल से स्टार्ट है, ये भी ट्रायंगल, तो दूसरा वाला हो सकता है। तीसरा वाला भी ट्रायंगल से स्टार्ट है, चौथा वाला भी ट्रायंगल से। तो मुझसे अभी एक ही ऑप्शन गलत हुआ है, ए वाला। अब मुझे दो और ऑप्शन देखने हैं। अब हमें नीचे वाला भी बनाना पड़ेगा दोस्तों। जब ये ऐसे पलट जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये वाला और ये इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा और ये वाला ऐसे रंगीन सा हिस्सा है, ये वाला भी इसका रंगीन है, ये वाला भी ब्लैक सा है, इसका जो है ब्लैक है। अब ये वाला जो है ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ये वाला इधर आ जाएगा ये इस तरीके से और ये ऐसे बन जाएगा और ये वाला जो है ब्लैक ब्लैक सा है ये वाला। अब मुझे ऑप्शन देखना है कौन सा सही है इस तरीके से। अब मैं दूसरे वाले ऑप्शन की बात करूं, दूसरा वाला ऑप्शन जो है देखो, अब मेरी निगाह तीसरे वाले ऑप्शन पे गई तो तीसरे वाले में भी ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब चौथे वाले पे गई तो देखो ये मैंने गलत कर दिया क्योंकि यहाँ पे जो है ये वाला आना चाहिए, ये वाला हिस्सा यहाँ आना चाहिए, तब कि उसने ये वाला दे रखा है। ठीक है, अब मुझे इन दोनों में से एक कोई गलत देखना है। तो अब मेरी निगाह सी पे गई और सी मैंने देखते ही दोस्तों गलत कर दिया क्योंकि ये वाला इसमें जो है ये वाला हिस्सा है, ये नीचे रंगीन होना चाहिए, इसने नहीं दे रखा है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है बी वाला, तो मैं बी वाला ऑप्शन एकदम सही कर दूंगा दोस्तों। तो देखो ऐसा ही बन रहा है, ट्रायंगल से स्टार्ट है, ट्रायंगल पे खत्म है, ये वाला हिस्सा इधर आ गया तो ये यहाँ पे आ गया और ये वाला इधर आ गया। तो इसमें बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। ऐसा ही में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, देखने पड़ते हैं निगाह में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात भी आपको एकदम समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, आगे थोड़ा सा और चलते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 18। क्वेश्चन नंबर आप 18 को बताएं। ये भी यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप करने की कोशिश करें। देखो इधर मिरर जो है इस तरीके से यहाँ लगा दिया है। जब ये ऐसे पलट जाएगा तो मैं दोस्तों आपको इधर बता दूं कि ये वाला जो पलटेगा तो वाइट वाला हिस्सा इधर चले जाएगा और ये ब्लैक वाला हिस्सा जो है इधर रह जाएगा। ये ब्लैक जो हिस्सा है वो इधर ब्लैक वाला हिस्सा इधर हो जाएगा ये वाला, और वाइट वाला ऐसा चला जाएगा। जब मैं इसको ऐसे पलटूंगा तो ये वाला जो हिस्सा है वाइट वाला ये यहाँ पे आएगा और ब्लैक वाला मिरर के पास में तो ये यहाँ पे आएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें देखो पहले वाले ऑप्शन को मैं देखूं, इस चीज़ को देखूं तो देखो ब्लैक इसने इस साइड में दिया है, जबकि इस साइड में कौन सा आएगा वाइट आएगा, तो मैं पहला वाला ऑप्शन हटा दूंगा। दूसरे वाले ऑप्शन की बात करूं तो वाइट से स्टार्ट है ब्लैक पे खत्म है, मतलब दूसरा हो सकता है। ये भी वाइट से स्टार्ट है ब्लैक पे खत्म है, डी में गलत कर दूंगा क्योंकि ये ब्लैक से स्टार्ट है वाइट पे खत्म है, तब कि यहाँ पे वाइट आना चाहिए, यहाँ पे ब्लैक आना चाहिए। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं। दूसरे ऑप्शन में मुझे सी पे निगाह गई और सी मैंने देखते गलत कर दिया। क्यों कर दिया दोस्तों? देखो ये वाला जो भाग है नीचे ब्लैक दे रखा है, तब के ऊपर भी ब्लैक है, यहाँ पे भी ब्लैक आना चाहिए जो यहाँ इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए मेरा एक ही ऑप्शन राइट है बी वाला। बी वाला ऑप्शन मेरा एकदम सही हो जाएगा। बस दोस्तों एक ही बात करनी है कि ऑप्शन में जो है क्वेश्चन में से एक चीज़ पकड़नी है, उसके आधार पर मुझे तीन ऑप्शन अपने गलत करने होते हैं, फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वही मेरा सही आंसर हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन करने की आप कोशिश करें, ये वाला क्वेश्चन करें। तो इसमें जो मिरर है उसने यहाँ पे लगा दिया है इस तरीके से। जब मिरर यहाँ रख दिया है, जब मैं इसको पलटूंगा तो इस साइड में चला जाएगा, इस साइड में ऐसे चला जाएगा। तो चेक करते हैं दोस्तों पहले वाले ऑप्शन को। पहले वाले ऑप्शन पे मेरी निगाह गई और मैंने देखते गलत कर दिया दोस्तों।
क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें जो रेखा है वो सीधी दे रखी है। तब कि मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन में ऐसे करके दे रखी है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे की बात करूं तो दूसरा भाई हो सकता है, दूसरा हो सकता है, दूसरा भी नहीं होगा, गलत हो गया भाई दोस्तों, मेरी निगाह गई। यहाँ पे भी इस तरीके से लाइन दे रखी है तब कि इस तरीके से आनी चाहिए, दूसरा भी गलत हो गया। अब मेरे पास सी और डी आंसर बचते हैं, सी और डी। अब मैं सी और डी की बात करूं, इन दोनों को मुझे देखना है। जब देखो यहाँ पे भी ये गलत हो गया, कैसे गलत हो गया डी वाला? तो देखो यहाँ पे भी इसने सीधी रेखा दे रखी है, तब के ऊपर वाले में ऐसे करके तिरछी रेखाएं हैं। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, सी वाला। अब मुझे सी आंसर सही करना पड़ेगा, सी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि जब इससे पलटेंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। इसलिए मेरा दोस्तों सी वाला जो आंसर है वो एकदम सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 को करने की आप कोशिश करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, इस तरीके से आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। जब इसको ऐसे पलटेंगे तो ये चीज़ें इधर चले जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं, देखो एक बिंदु यहाँ पे दे रखा है, एक बिंदु यहाँ पर है, ये वाला बिंदु जो है यहाँ पे रहेगा, ऊपर आना चाहिए, बीच में थोड़ा साइड से आना चाहिए ये वाला बिंदु। तो मैं पहले वाले ऑप्शन की बात करूं तो इस साइड में इसने कोने में दे दिया है, तब कि बिंदु थोड़ा सा यहाँ पे आना चाहिए, गलत हो गया। दूसरा वाला भी मैं गलत कर दूंगा, इसने यहाँ पे भी कोने में दे रखा है, तब कि यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों। अब मैं सी और डी की बात करूं तो डी को भी मैं देखते ही गलत कर दूंगा, क्योंकि बिंदु जो है बेटा ऊपर आएगा, इसने नीचे दे रखा है। टॉप और बॉटम चेंज नहीं हो सकते, केवल लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, इसने टॉप बॉटम भी चेंज कर रखे हैं, इसलिए मैं डी को आंसर को गलत कर दूंगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, सी वाला। इस क्वेश्चन का मेरा सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ बात ये भी आपको समझ आई होगी। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप बताने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे ऐसे करके ये मिरर लगा दिया है, जब मैं इसको ऐसे पलटूंगा तो ऐसे करके पलटूंगा तो ये जो स्क्वायर सा पहले बनेगा, उसके बाद ये वाला बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो पहले यही बना हुआ, फिर ये बना हुआ, दूसरा वाला गलत कर दूंगा, क्योंकि ये स्क्वायर टाइप का यहाँ आना चाहिए, पहले ये आना चाहिए हिस्सा, उसके बाद ये आना चाहिए। तो पहले इसने ये दे रखा है। अब दूसरे की बात करूं तो मैं दूसरा भी गलत कर दूंगा, क्योंकि ये जो है बाद में आना चाहिए और ये पहले आना चाहिए। अब मेरे पास ए और डी आंसर ऑप्शन बचते हैं, मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए और डी। ए और डी की बात करूं मैं तो डी वाला भी दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरी निगाह इस पे गई, इसने नीचे ये वाला ब्लैक वाला पार्ट दे रखा है, तब कि हमारे क्वेश्चन में जो ब्लैक वाला पार्ट है दोस्तों वो ऊपर है। ऊपर कौन से में दे रखा है? ए वाले ऑप्शन में ऊपर दे रखा है ये वाला, तो इसलिए मैं ए वाला, तो इसलिए मेरा इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो वाला ए रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए एकदम राइट आंसर है। बात ये भी समझ में आई होगी। और आगे चलते हैं, चीज़ें आपको समझ में आने लग गई और स्पीड में इस टॉपिक को जल्दी से ख़त्म करते हैं। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें तो यहाँ पे इसने ऐसे करके एक दर्पण लगा दिया है। जब मैं इसको दर्पण में देखूंगा तो दोस्तों ये इस तरीके से इधर पलट जाएगा, ऐसे पलट जाएगा। तो ऐसे जब ये पलटेगा तो देखो ये जो बीच में इस तरीके से बना हुआ है ना ये, तो इधर तो वाइट वाला हिस्सा रहेगा, इधर ये डॉट वाला हिस्सा चला जाएगा, ऐसे करके ये डॉट वाला चला जाएगा। अब मैं ऑप्शन को इसी तरीके से चलूंगा, तो पहले की बात करूं, पहले वाइट है फिर ब्लैक है, मतलब पहला हो सकता है, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि इसने ऊपर बना दिया ये वाइट वाला नीचे, ऐसे नहीं पलटेगा। अब मैं इसकी बात करूं, डी बी ऑप्शन गलत कर दूंगा, क्योंकि पहले वाइट वाला आना चाहिए और फिर ये डॉट डॉट वाला आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो ये जिसने एकदम तिरछा सा बना दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है ए वाला। तो इस जो है क्वेश्चन का आंसर ए जो है मेरा एकदम राइट आंसर है, ए एकदम सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब और आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला 23 वाला।
इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें। इस वाले क्वेश्चन को आप भैया करने की कोशिश करें। यहाँ पे कोई ऐसे इसने मिरर लगा दिया है, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब मैं दोस्तों इसको ऐसे पलट दूंगा, ऐसे करके पलट दूंगा, तो कौन सी वाली आकृति बनेगी ये आपको बताना है। तो देखो जब मैं इसको ऐसे पलटूंगा तो ये जो खाली ट्रायंगल है वो इधर रहेगा और ये ट्रायंगल में ट्रायंगल बना हुआ है वो इस साइड में बन जाएगा। तो इस तरीके से हम दो चीज़ों को पकड़ के इस ऑप्शन को करते हैं। पहले वाले की बात करूं तो दोस्तों मैं गलत कर दूंगा, क्योंकि पहले खाली ट्रायंगल आएगा उसके बाद ट्रायंगल में ट्रायंगल आएगा, तो ये गलत कर दिया। तो ये वाला हो सकता है, तो इसको भी मैं ये भी हो सकता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहले खाली ट्रायंगल आएगा उसके बाद ट्रायंगल में ट्रायंगल आएगा। तो ये दोनों ऑप्शनों में से एक कोई ऑप्शन सही होगा। अब मुझे देखना है कि खाली वाले ट्रायंगल के नीचे दोस्तों ये वाला दे रखा है, ट्रायंगल नीचे ऐसे ऐसे करके ट्रायंगल दे रखा है। तो मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो खाली के नीचे मुझे ऐसा वाला नहीं बनी है, ये वाली आकृति बननी चाहिए थी इधर, ये वाली आकृति इधर बननी चाहिए थी, तो ये भी गलत हो गया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों बी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम सही होगा, क्योंकि अब 3 ऑप्शन हट गए तो मेरे पास एक ही बचता है, चौथा वाला, वो आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात भी आपको समझ आ गई होगी और आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें। ये वाला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें। ये जो है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। जल्दी से आप बताएं कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आप बताएं। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको मैं देखूं तो देखो, जब इसने अब के जो है मिरर नीचे लगा दिया है, इसको बेटा जब नीचे लगा होता है इसको हम जो है जल प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। जब नीचे लगा होता है उसको हम जल प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, जल प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। जब ऐसे करके ये पलटेगा, इसमें क्या होता है, इसमें लेफ्ट और राइट सेम रहता है, केवल टॉप और बॉटम चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जो इसने डी दे रखा है, ये जो ऐसे पलटने के बाद ये टॉप पे पहुँच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सी इधर आ जाएगा और ई इधर आ जाएगा, इस तरीके से टॉप जो बॉटम बन जाएगा, बॉटम जो है वो टॉप बन जाएगा। तो पहले वाले मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पहला वाला मैं दोस्तों गलत कर दूंगा। इसने डी ऊपर तो पहुंचा दिया है लेकिन डी उल्टा कर दिया, डी उल्टा नहीं ऐसे करके सीधा ही बनेगा, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला भी गलत हो गया क्योंकि डी ऊपर बनेगा, इन्होंने ई और सी ऊपर बना रखा है। अब मैं सी की बात करूं, सही हो सकता है। पहले मैं डी को देख लेता हूं, डी गलत हो गया क्योंकि ये वाला डी यहाँ पे ऊपर बनना चाहिए, इसने नीचे बना दिया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है सी। अब इस क्वेश्चन का सी जो आंसर है वो एकदम सही आंसर है। बात करता हूँ दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका आंसर डी होगा क्योंकि ये डी ऐसे पलटेगा, ये टॉप पे चला जाएगा, सी और जो ई है ये दोस्तों नीचे आ जाएगा बॉटम पे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों ये आपको आंसर की दे रखी है। अब आंसर की जो भी क्वेश्चन कराएं आपको ये आंसर की दे रखी है। ये वाली जो पीडीएफ है मैं आपका जो है व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें जो मैंने समझाई हैं वो आपके समझ में आई होंगी। मैंने पूरी आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत हो, तो वो जो है आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। जो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको आपकी जो समस्या होगी उसको दूर करने की पूरा प्रयास करूंगा, मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो भी डाउट हो आप क्वेश्चन इस वाले पे भेज सकते हैं। जो भी आपकी डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं 96 27 82 28 20। इस वाले पे आप जो है भेज सकते हैं जो भी समस्याएं हों आपकी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों।